अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फिज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट 3 एग्जांपल्स। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर वो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 kg। यानी अगर किसी जिस्म पर फोर्स लग रही हो 20 न्यूटन की और उसका मास हमारे पास 8 kg हो यानी 8 किलोग्राम हो, तो उसके अंदर या उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा ये हमने फाइंड करना है। फोर्स हमें दिया है 20 न्यूटन, मास दिया है 8 kg, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज़ें चेक करनी चाहिए कि डाटा में हमें वो क्या दे रहा है टू फाइंड में। तो ये तीनों की तीनों वो कौन सा रिलेशन है जिसके अंदर ये पाई जाएंगी। तो हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में वो हमें क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो ये मैस इधर जाके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास बनेगा A इज इक्वल टू फोर्स ओवर मैस। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो A इज इक्वल टू मैस हमें दे रहा है, फोर्स हमें दे रहा है 20 न्यूटन, यानी 20 ओवर मैस दे रहा है 8। अगर हम 20 को डिवाइड करें 8 पर, 8 2 16, और इसमें से हमने इधर एक कैरी ऑन लिया 10, 10 में से 6 गए 4, 4 अब स्मॉल है, छोटा है 8 से, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर 1, 8 5 40। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर निकला है वो है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसका रिज़ल्ट लिखें तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या बना, रिज़ल्ट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल थी। उसके बाद अब हम करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। तो यानी डाटा में हमें वो दे रहा है कि मास कितना है m, वो 5 kg है, यानी m1, और जो उसके में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है a1, वो कहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट एक्सेलरेशन दे फोर्स वाज या फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 8 kg। यानी अगर मास हम m2 8 kg कर दें तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो हमने देखा था कि वो कौन सा रिलेशन है जिसमें मास और एक्सेलरेशन दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने यहाँ पर लिखना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहते हैं, मोशन। हमने पढ़ा था F1 इज इक्वल टू होगा m1 a1 इक्वेशन 1, और F2 यानी अगर सेकंड फोर्स एक्ट करेगी तो उसका मास m2 एक्सेलरेशन a2 होगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें यानी m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2, तो इस इक्वेशन में अगर हम मुसावात में कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास
आंसर आ जाएगा, यानी M1 की कीमत हमें दी है 5, A1 उसने हमें दिया है 10, M2 दिया है 8 और A2 हमने फाइंड करना है, यानी A2 क्या होगा। तो ये इधर जाके डिवाइड होगा, तो A2 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10 ओवर 8। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 50 ओवर 8। 50 को हमने अंडर रूट में रख कर 8 पर डिवाइड किया, 8 6 जार 48। तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पर ये छोटा हो गया तो यहाँ पर 0 लगी और यहाँ पर क्या आ गया पॉइंट। 2 8 जार 16, यहाँ पर बचा 44 और ये बना 40, 8 5 जार 40। तो हमारे पास जो आंसर निकला यानी एक्सेलरेशन A2 हमें मिलेगा वो 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, यानी रिज़ल्ट तो हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन A2 जो है वो 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आया है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.2 थी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3.3। तो एग्जाम्पल यानी 3.3, तो 3.3 में वो हमें क्या कहता है, पहले हम लिखेंगे डाटा। तो डाटा में वो कहता है हमारे पास आ साइक्लिस्ट ऑफ मैस, यानी जो मैस हमें दे रहा है वो M वो 40 kg है, exert a force of 200 न्यूटन, यानी उसके ऊपर जो नेट अप्लाइड फोर्स लग रही है वो हमारे पास है 200 न्यूटन। टू मूव इज बाईसाइकिल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वो कहते हैं फाइंड करें हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी जो हमने फाइंड करना है टू फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है और नेट फोर्स F हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में हम जाएंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें पता है कि नेट फोर्स को फाइंड करने के लिए हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, यानी आप लिख सकते हैं बाय फार्मूला। फार्मूला में हमें क्या कह रहा है, बाय फार्मूला F इज इक्वल टू या नेट फोर्स F इज इक्वल टू MA। तो F हमारे पास हमने फाइंड करना है, M हमें उसने दिया हुआ है 40 और A हमें दिया हुआ है 3। तो हमने 40 को 3 से 3 4 जार 12 और 7 0 लगी, यानी हमारे पास जो नेट फोर्स निकली है वो कितनी है 120 न्यूटन। तो अब हमने फाइंड करनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स इक्वल होती है नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन की फोर्स जो हमारे पास आएगी या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो, यानी नेट फोर्स F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स F नॉट माइनस F स्मॉल, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो फोर्स यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लगाएं तो नेट फोर्स हमारे पास 120, अप्लाइड फोर्स हमारे पास 200 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
ये हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो F इज इक्वल टू 200 माइनस 120। 200 में से 120 गया तो 80 बचा, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे पास लग रही है वो कितनी है, 80 न्यूटन। तो अगर हम रिजल्ट लिखें, यानी रिजल्ट, तो हमारे पास नेट फोर्स F इज इक्वल टू 120 न्यूटन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमें दी है वो 80 न्यूटन है। तो ये आज हमारे पास 3 एग्जाम्पल थी। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।